कक्षा 12 के छात्रों का मेरी कक्षा में हार्दिक स्वागत। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल तथा तरंगदैर्घ्य, स्पीड एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया अकॉर्डिंग टू हाइगेंस प्रिंसिपल्स। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल तथा तरंगदैर्घ्य। बच्चों, हाइगेंस ने कहा था कि जब प्रकाश क्या होता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो सघन माध्यम में जो प्रकाश की चाल होती है वो किसकी अपेक्षा, विरल की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। प्रकाश जब एक माध्यम से मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है या सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, तो हमेशा सघन माध्यम में प्रकाश का वेग, प्रकाश की जो चाल होती है वो विरल माध्यम से क्या होती है, कम होती है, सघन माध्यम में कम होती है। अर्थात कि जब जो किन्हीं दो माध्यमों में कोई दो माध्यम है, दो माध्यमों की जो सीमा पृष्ठ, बच्चों ये सीमा पृष्ठ है, किन्हीं दो माध्यम में, ये माध्यम फर्स्ट है और ये हो गया माध्यम सेकंड, माध्यम सेकंड, ठीक है। किन्हीं दो माध्यमों की सीमा पृष्ठ में जो आपतित प्रकाश होता है वो पहले माध्यम से होता है। मतलब ये पहला माध्यम है, जब इस तरीके से प्रकाश किरण जो है आता है, ठीक है, पहले माध्यम से जब प्रकाश किरण जो है सीमा पृष्ठ पर पड़ता है तो ये जो है अविलंब की ओर क्या हो जाता है, झुक जाता है। प्रकाश किरण क्या होती है, अविलंब की ओर झुकी, ये अविलंब है, ठीक है। और ये कोण बना आपका आपतन कोण। तो जो पहले माध्यम में क्या बनता है, आपतन कोण आई बनता है, और दूसरे माध्यम में अपवर्तन कोण क्या बनता है, आर, ठीक है बच्चों। तो हाइगेंस ने का जो द्वितीय तरंगिका वो सिद्धांत है, जिसके आधार पर उन्होंने जो है परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या करी थी। तो अपवर्तन की जो व्याख्या करी थी उन्होंने सिद्ध किया था अकॉर्डिंग टू हाइगेंस प्रिंसिपल। क्या कहा हाइगेंस ने, कहा कि साइन आई बटे साइन आर, साइन आर आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है, माना पहले माध्यम में जो चाल है प्रकाश की चाल, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल V1 तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल V2। तो पहला माध्यम सपोज क्या है आपका, वायु हो सकता है या निर्वात हो सकता है, और दूसरा माध्यम क्या हो गया, ठीक है, वो क्या हो गया, कांच हो गया, ठीक है ना, सघन माध्यम हो गया, विरल माध्यम से सघन माध्यम में, सघन माध्यम से विरल माध्यम। तो साइन आई बटे साइन आर हो जाएगा, इसमें चाल हो जाएगी V1 बटे V2 इज इक्वल टू नियर, ठीक है। ये किसके अनुसार है, ये समीकरण नंबर 1 अकॉर्डिंग टू हाइगेंस प्रिंसिपल, ठीक है। अब देखिए अपवर्तन का जो नियम है, अपवर्तन के नियम में पहला नियम आप जानते हैं कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा, किसी एक रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, नियत होता है। अर्थात अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ, स्नेल के नियमानुसार, स्नेल के नियमानुसार, स्नेल का नियम कहता है कि साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल टू 1 and 2। अर्थात दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तन, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का जो N2 बटे N1
ये समीकरण नंबर क्या होगी बच्चों? ये हमारी होगी समीकरण नंबर 2। तो बच्चों अब हम देखते हैं बच्चों इसमें हमने देखना है, हम क्या देखते हैं, जो समीकरण 1 और 2 में है यदि हम देखते हैं तो समीकरण 1 और 2 में हम देखेंगे बच्चों, ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 और 2 से आप देखते हैं कि पहले माध्यम, समीकरण 1 और 2 से हम देखते हैं कि जब प्रकाश जो है दूसरे माध्यम से, पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है तो उस कंडीशन में जो प्रकाश का वेग होगा, यहां पे देखते हैं साइन आई बटे साइन आर बराबर क्या है, V1 बटे V2 अपॉन 1n2 या n2 बटे n1, अर्थात n1 n2 बटे n1 ग्रेटर देन 1, यदि n1 बटे n2 इज ग्रेटर देन 1, यदि 1 से बड़ा हो, ठीक है, पहले दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक जो है वो 1 से अधिक हो, तो उस कंडीशन में बच्चों हमारे पास जो है जो चाल हो जाती है वो V1 इज ग्रेटर देन किसके, V2 के। तो V1 की जो चाल क्या होती है वो ज्यादा होती है पहले माध्यम में, और दूसरे माध्यम में चाल क्या होती है, कम होती है। अर्थात यही हमने पढ़ा हुआ है हाइगेंस के प्रिंसिपल में कि जब प्रकाश किरण जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो पहले माध्यम में प्रकाश की जो चाल होती है वो ज्यादा होती है, और दूसरे माध्यम में जो प्रकाश की चाल होती है बच्चों वो क्या होती है, कम होती है। बच्चों इसमें हमने देखा पहली कंडीशन में हमने देखा था, हाइगेंस ने कहा था साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू V अपॉन V1 बटे V2, जो किसके था, नियतांक के था। तो दूसरी कंडीशन में हमने पढ़ा था n2 बटे n, साइन आई बटे साइन आर बराबर n2 बटे n1, अर्थात यहाँ पे बच्चों देखेंगे आप n2 बटे n1, ठीक है, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो यदि 1 से बड़ा हो तो उस कंडीशन में V1 इज ग्रेटर देन V2 के। मतलब यहाँ पे जो है बच्चों हमने कहा था साइन आई बटे साइन आर बराबर V1 बटे V2, ठीक है, मतलब पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। पहला माध्यम माना सपोज हमारा क्या है, ये विरल माध्यम है, पहला माध्यम हमारा क्या है, ये विरल है, और दूसरा क्या है, सघन है। तो हमेशा हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर हमेशा सघन माध्यम में विरल माध्यम की अपेक्षा जो वेग होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अर्थात विरल माध्यम में वेग अधिक और सघन माध्यम में वेग कम होना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों ये जो है इस तरीके से हम कह सकते हैं कि V1 इज लेस देन V2, अर्थात विरल माध्यम में वेग ज्यादा और सघन माध्यम में कम होता है। किसके अनुसार, किसके अनुसार, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पे। बच्चों दूसरी चीज है कि यदि जो है पहला माध्यम यदि पहला माध्यम जहां से प्रकाश आपतित हो रहा है वह माध्यम यदि वायु हो अथवा निर्वात हो तो वहां पर प्रकाश की चाल वायु में अथवा निर्वात में प्रकाश की चाल c है, ठीक है। तो यदि प्रकाश की चाल c है और तथा माध्यम जल अथवा कांच, यदि माध्यम क्या हो, कांच हो
अथवा जल हो तथा माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल क्या हो, प्रकाश की चाल भी हो तथा अपवर्तनांक n2 बटे n1 या 1 n2 को हम क्या लिख रहे हैं, n लिख रहे हैं। अपवर्तनांक क्या है, n है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जब प्रकाश जो है, हमने अपवर्तन में पढ़ा बच्चों कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, ठीक है, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो प्रकाश की आवर्ती तो क्या होती है, समान रहती है, लेकिन उसका जो है उसके तरंग दैर्ध्य में क्या होता है, परिवर्तन होता है। ठीक है बच्चों, ये हमने कहा कि जब प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आ रहा है, इसके द्वारा, इस सीमा पृष्ठ के द्वारा आ रहा है, तो यहाँ पर जो है जो प्रकाश की जो आवृत्ति होती है वो जो है परिवर्तित नहीं होती है, लेकिन जो वेग है, प्रकाश का वेग है तथा तरंग दैर्ध्य है, उसमें क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है या आपतित होता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो आवृत्ति अपवर्तित रहती है तथा तरंग दैर्ध्य तथा वेग अथवा चाल में परिवर्तन होता है। ठीक है बच्चों, कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रहा है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रहा है, तो प्रकाश की आवर्ती दोनों जगह क्या होगी, समान होगी। ठीक है, विरल सघन माध्यम से या विरल माध्यम से सघन में आ रहा है तो प्रकाश की आवर्ती में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन परिवर्तन किसमें हो रहा है, प्रकाश के वेग में। जिस वेग से यहाँ आया तो यहाँ पर सघन माध्यम में वेग क्या हो गया, कम हो गया, तरंग दैर्ध्य भी क्या होगी, कम हो गई। तो किसके अनुसार, एक सूत्र हमने पढ़ा है बच्चों, एक सूत्र हमने पढ़ा, वो सूत्र हमने पढ़ा बच्चों, वो सूत्र है V इक्वल टू, मतलब माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर, माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर वायु, माध्यम में जो प्रकाश की चाल हो गया वो आवृत्ति गुणा गया माध्यम में प्रकाश की माध्यम में जो प्रकाश की चाल होती है, माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर आवृत्ति गुणा गया तरंग दैर्ध्य, मतलब V इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। ठीक है, ये V इज इक्वल टू माध्यम में प्रकाश की जो चाल है जिसको हम V से डिनोट कर रहे हैं, इज इक्वल टू आवृत्ति न्यू हो गया, लैम्डा हो गया। तो इस माध्यम में, ठीक है, निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल V बराबर जो है, ये V बराबर हो जाएगा आपका, V बराबर हो जाएगा बच्चों, V इज इक्वल टू हो जाएगा न्यू लैम्डा जीरो। निर्वात अथवा वायु में जो प्रकाश की चाल, इसको हम V0 से स्टार्ट कर रहे हैं, V0 से प्रदर्शित कर रहे हैं, बराबर न्यू लैम्डा जीरो, समीकरण नंबर 1। और माध्यम में
प्रकाश की चाल। ठीक है, माध्यम में जो प्रकाश की चाल हो जाएगी वो हो जाएगी v इज इक्वल टू जो है न्यू लैम्डा। यहाँ पे जो है तरंग दैर्घ्य क्या होगी ऊपर निर्वात में। ठीक है, जो निर्वात में जो वैक्यूम है, वैक्यूम में जो प्रकाश की चाल जो है v0 हम ले रहे हैं, और माध्यम में जो प्रकाश की चाल हो जाएगी, ठीक है, वो जो है माध्यम में प्रकाश की चाल जो है v है, और निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल c होती है। क्या होती है? c। निर्वात में प्रकाश की चाल को हम कहते हैं c। तो c बराबर v लैम्डा 0, और माध्यम में प्रकाश की चाल v, और v इज इक्वल टू हो जाएगा आपका न्यू लैम्डा। ये समीकरण नंबर 2। अब हम जानते हैं बेटा अपवर्तनांक। अपवर्तनांक किससे कहते हैं? ये अपवर्तनांक है, मतलब जो पृष्ठ सीमा है, जो अपवर्तनांक है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में। तो अपवर्तनांक का सूत्र होता है n इज इक्वल टू c अपॉन v, अर्थात निर्वात में प्रकाश की चाल अथवा तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। और अपवर्तनांक किसका? कांच का, या माध्यम कैसा हो, या कांच हो, सघन माध्यम हो, कांच हो अथवा जल हो। तो बच्चों हम यहाँ पे इसमें क्या कर देते हैं? वैल्यू रख देते हैं। तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू, हमारे पास जो n इज इक्वल टू हो गया, n इज इक्वल टू c की वैल्यू हमारे पास है न्यू लैम्डा 0 बटे न्यू लैम्डा। ठीक है, ये हमारी c की वैल्यू होगी, ये v की वैल्यू होगी। तो ये क्या हो गया? v से v कैंसिल, तो हो जाएगा लैम्डा 0 बटे लैम्डा। अर्थात यहाँ पर जो है लैम्डा क्या होगा? ज्यादा। विरल माध्यम में, जो विरल माध्यम में लैम्डा का मान क्या होगा? तरंग दैर्घ्य यहाँ पे प्रकाश की ज्यादा है, और जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे सघन माध्यम में आई तो वहां पे लैम्डा क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है, तो बच्चों इस आधार पे हम कह सकते हैं, इस आधार पे हमने कहा कि जो सघन माध्यम में हमेशा जो तरंग दैर्घ्य होती है वो क्या होती है? तरंग दैर्घ्य लैम्डा 0 इज ग्रेटर देन लैम्डा। ठीक है, माना सपोज हम ये भी कह सकते हैं, यहाँ पे हम लैम्डा, यहाँ पे तरंग दैर्घ्य क्या होगी? माना सपोज लैम्डा होगी, तो यहाँ पे क्या है? लैम्डा 2। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं लैम्डा 1 इज ग्रेटर देन लैम्डा 2। ठीक है, तो बच्चों इस आधार पे, इतनी जानकारी के फलस्वरूप हाइगेंस ने हमें कहा था, हाइगेंस ने हमें कहा है साइन I बटे साइन R इज इक्वल टू V1 बटे V2 जो नियत होता है। ठीक है, उसके बाद हमें जो है हमने निकाला ये होता है, दूसरा जो है ये हो जाएगा बच्चों हमारा अपवर्तनांक होता है N2 बटे N1। ठीक है, मतलब दूसरा माध्यम के सापेक्ष, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है N2 बटे N1, और इसकी जो लैम्डा हो जाएगा वो लैम्डा क्या होती है? पहले लैम्डा और निर्वात में, और बटे या वायु में बटे लैम्डा। तो इसको हम क्या ये भी लिख सकते हैं लैम्डा 1 बटे लैम्डा 2। तो बच्चों इतना जो पढ़ने के बाद हमने जो है ये पाया, जो है ये फाइनल रिजल्ट हमारे पास आया कि साइन I बटे साइन R बराबर V1 बटे V2 बराबर N2 बटे N1 बराबर लैम्डा 1 बटे लैम्डा 2। तो बच्चों हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल तथा तरंग दैर्घ्य, स्पीड एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया अकॉर्डिंग टू हाइगेंस प्रिंसिपल। तो इस सिद्धांत के आधार पे हमने जो है ये प्रूफ किया कि हमेशा हाइगेंस ने कहा था कि प्रकाश की जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जो चाल होती है, मतलब सघन माध्यम में हमेशा प्रकाश की चाल क्या होगी? कम होगी, और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा होगी। जबकि जो न्यूटन के कणिकाओं का सिद्धांत हमने पढ़ा, ठीक है, जो डेस्टार्ट ने दिया था 1637 ईस्वी में, उसमें कहा गया था कि सघन माध्यम में हमेशा प्रकाश की चाल क्या होगी? ज्यादा होगी, और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी? कम होगी। जो ठीक किसके अपोजिट था? ये ठीक किसके अपोजिट था? ये जो है जो हाइगेंस का जो तरंग सिद्धांत है और न्यूटन का कणिका का जो सिद्धांत है, ठीक है, हाइगेंस न्यूटन का जो कणिका का सिद्धांत है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। बाद में फोको के द्वारा, प्रयोगों के द्वारा सिद्ध किया गया कि प्रकाश की जो चाल है वो माध्यम वायु तथा
प्रकाश की चाल जल वायु में अधिक, ठीक है, और जल में क्या होती है, कम होती है। इस प्रयोगों के द्वारा सिद्ध किया, ठीक है। उस आधार पर बच्चों हमने ये सिद्ध कर दिया आपको, साइन आई बटे साइन आर इज बटे v1 बटे v2 बराबर n2 बटे n1 बराबर λ1 बटे λ2। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इसको समझने में सक्षम हुए होंगे। धन्यवाद।